अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं एक सीजी पे कैलकुलेटर आप लोगों के लिए बनाता हूँ। मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर से ही यूज़ कर रहा हूँ। सो बेसिकली ये मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी एक असाइनमेंट थी जिसमें एक सीजी पे कैलकुलेटर बनाना था। सो आप लोगों को उस झंझट में मैं नहीं डालता कि आप लोग खुद बनाएं। सो मूविंग ऑन, तो मैं बेसिकली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा सेमेस्टर मेरा चल रहा है। ये एक एसआर लिखा हुआ है, मैंने सीरियल नंबर है। ये मेरे कोर्स के नेम्स हैं। आप यहाँ पे अपने कोर्स के नेम्स डालेंगे, जैसे कि मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के एज्यूम करके डाले हैं कि जी पीएफ लैब, अप्लाइड फिजिक्स, पाकिस्तान स्टडीज या इस्लामियात हो सकता है, कैलकुलस, इंग्लिश और इंग्लिश लैब। अच्छा, अब ये क्रेडिट आवर्स हैं। क्रेडिट आवर्स में आपने क्या करना है कि आपने पर्टिकुलर कोर्स का एक क्रेडिट आवर अपना डालना है, जो भी उसका जितना क्रेडिट आवर है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो पीएफ होती है, ठीक है, पीएफ का होता है हमारे पास 3 क्रेडिट आवर का, पीएफ लैब का होता है हमारे पास 1 क्रेडिट आवर का, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स होता है हमारे पास 3 क्रेडिट आवर्स का, पाकिस्तान स्टडीज होता है हमारे पास 3 क्रेडिट आवर्स का, कैलकुलस होता है हमारे पास 3 क्रेडिट आवर्स का, इंग्लिश होता है 2 क्रेडिट आवर्स का। मेरी बारी 2 था, तो मैं अपनी बारी के हिसाब से चल रहा हूँ। ऑलराइट। सो इसके अलावा हमारे पास होती है इंग्लिश लैब, होती है 1 क्रेडिट आवर की होती है। अब ये टोटल क्रेडिट आवर्स मेरे यहाँ पे 16 आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि पर्टिकुलरली जो बच्चे होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके क्रेडिट आवर्स ज़्यादा होते हैं, 17 होते हैं, तो मैं यहाँ पे एक और डाल लेता हूँ 1 क्रेडिट आवर का। लेट मी जस्ट ऐड आईसीटी एक सब्जेक्ट होता है, वो 1 क्रेडिट आवर का होता है, ठीक है। तो मैं इसकी ज़रा सेटिंग कर लेता हूँ इसके हिसाब से ताकि आसानी हो। सो ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास मुझे भूल गया कौन सा है मोन, ठीक है। ये मैंने इसका कर लिया, 14 कर लिया, इसको मिडल में कर लेता हूँ और इसको सेंटर लाइन कर लेता हूँ। और मैं इसके साथ साथ इसके बॉर्डर्स भी लगा देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं मर्ज करके यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है मेरे पास कि ये जो टोटल क्रेडिट आवर्स है मेरे पास, ये आते हैं कि कितने एक सेमेस्टर में मैं क्रेडिट आवर्स पढ़ रहा हूँ। अब अभी जैसे के लिए जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि वो 17 क्रेडिट आवर्स पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो मैंने 17 के हिसाब से कैलकुलेटर बना दिया। आपके जितने कम होंगे क्रेडिट आवर्स, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं अपनी रो को, ठीक है। मैं यहाँ से अगर डिलीट कर देता हूँ तो ये देखिए मेरे पास 16 हो जाते हैं। सो मैं अंडू करता हूँ इसको। तो मैंने क्या किया कि आपने अपने जो भी कोर्स है आपका, ठीक है, वो यहाँ नाम लिखना है, उसका क्रेडिट आवर लिखना है, कोर्स का नाम, क्रेडिट आवर, ठीक है। तो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, पीएफ के 3 होते हैं, पीएफ लैब के 1 होते हैं, अप्लाइड फिजिक्स के 3 होते हैं, पाकिस्तान स्टडीज के 3 होते हैं, कैलकुलस के 3 होते हैं, इंग्लिश कोर्स के 2 होते हैं, इंग्लिश लैब के 1 होते हैं और एक आईसीटी लैब होती है, उसके भी मेरे पास 1 होते हैं। ऑलराइट। अच्छा, ये मैंने एक साइड पे टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। ये ग्रेडिंग पॉलिसी है फास्ट की। ऑलराइट। सो जनरली यही चलती है ग्रेडिंग पॉलिसी हर कैंपस में, ठीक है। सो यहाँ पे ए प्लस का पॉइंट होता है 4, ए का पॉइंट होता है 4, ये आपको उनकी वेबसाइट से भी मिल जाएगी। ए नेक का पॉइंट होता है 3.67, बी पॉजिटिव का होता है 3.33, बी का होता है 3, और ऐसे ही सारे चल रहे होते हैं, ठीक है। सो इसमें हम इस पे हमारे पास पता चल रहा होता है हमें कि एक ग्रेड का क्या पॉइंट है। सो यहाँ पे अब जो भी आपका फाइनल के बाद ग्रेड लग के आता है, ठीक है, फाइनल के बाद आपका ग्रेड लग के आएगा, वो आपने यहाँ डालना है, या अगर आपको कोई एक्सपेक्टेड ग्रेड है तो आपने यहाँ डालना है। जैसे कि मैं आईसीटी में कहता हूँ मुझे बी पॉजिटिव एक्सपेक्टेड है, तो नहीं चले, मैं इसको इरेज करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली मैंने पीछे इसकी कैलकुलेशन बेस्ड की हुई है, ठीक है, तो आप लोगों को उस चीज़ को बिल्कुल छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ टेम्पलेट शेयर कर दूंगा। अभी देखिए एन ए आ रहा है, इसका मतलब कोई पीछे फार्मूला लगा हुआ है जिसकी बेसिस ग्रेड है, तो वो उसको भी कैलकुलेट नहीं कर रहा जब तक मैं ग्रेड इनपुट नहीं करूंगा।
अच्छा, मैं कहता हूँ पीएफ में मेरा ग्रेड आता है, ग्रेड आने के चांस है जी बी पॉजिटिव। ऑलराइट, तो मैं सिर्फ यहाँ से बी लिखूंगा और पॉजिटिव एज इट इज, जो चीज यहाँ लिखी है वो यहाँ लिखूंगा और एंटर दबा दूंगा। अब यहाँ पे आप देखें उसका ग्रेड पॉइंट आ जाएगा 3.33, यहाँ पे भी 3.33 है। तो ये बेसिकली एक लुकअप फंक्शन होता है जो हमने यूज किया हुआ है। सो ये लुकअप उठाता है यहाँ से और उसकी वैल्यू चेक करता है कि बी पॉजिटिव लिखा है, तो उसकी वैल्यू 3.33 और वो यहाँ पे आ जाती है। ऑलराइट, तो एस सी जी पी ए कैसे होता है इसका, तो वो होता है क्रेडिट आवर्स इनटू ग्रेड पॉइंट। तो ये एस सी जी पी आता है इसका, देखें मैंने फॉर्मूला भी लिखा है D14 इंटू F14। ठीक है, तो ये आप लोग को करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आप लोग को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, पीएफ लैब में आप कहते हैं मेरा बी है, ठीक है, तो मैं बी डाल देता हूँ। बी का 3 होता है पॉइंट। अच्छा, अप्लाइड फिजिक्स में आप कहते हैं कि जी मेरा ए नेक है, मैंने ए नेक डाल दिया। ठीक है, उसका 3.67 होता है। पाकिस्तान स्टडीज में कहते हैं जी ए है। कैलकुलस में हम कह लेते हैं कि जी हमारा बी नेक है। इंग्लिश में हम क्या कह लेते हैं, इंग्लिश में कह लेते हैं जी हम हमारा बी पॉजिटिव है, हम बी पॉजिटिव डाल देते हैं। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि इंग्लिश लैब में हमारा क्या है, इंग्लिश लैब में हम कह लेते हैं कि जी बी है, चलें बी डाल लेते हैं। अच्छा, आईसीटी में हम कहते हैं जी हमारे पास, चलें ए नेक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये तो होके आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे जरा देखने दें कि राउंड करके उसको G23 को उठा रहा है। ठीक है, ऑलराइट, सो मुझे जरा सम देखने दें G14 से लेके G21 तक। ठीक है, ये सारा सम कर रहा है और 3.3 सम, ठीक है ऑलराइट। ये पीछे कैलकुलेशंस हुई हुई है, मैं अपने मकसद के लिए चेक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आप देखें कि मैंने अपने ग्रेड्स या एक्सपेक्टेड ग्रेड्स डाले। ठीक है, आप पेपर करके आते हैं, आपको लगता है कि जी मेरा ये ग्रेड आ सकता है, आपने वहां पे ग्रेड डाला, उसने कन्वर्ट किया, आपको एक जीपीए बता दिया आपका। अब ये जो जीपीए है ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जीपीए सीजीपीए होगा, अगर ये आपके ग्रेड्स आते हैं। अब अमूमन क्या कर रहे होते हैं, ये कैलकुलेटर बहुत पूरे 8 सेमेस्टर तक चल रहा होता है, तो मैं आपको सेकंड सेमेस्टर वाला नेक्स्ट सेमेस्टर में दूंगा कि वो एक्यूमुलेट सीजीपीए कैसे कैलकुलेट हो रहा होता है। उसमें फिर काफी वेरिएशंस आ रही होती हैं, वो फिर बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी पर्टिकुलरली ये वाली जो चीज है ये मैंने आप लोगों को दिखानी थी और समझानी थी कि ये आप अपना सीजी पे कैलकुलेटर कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अल्लाह ना करे किसी का एफ ग्रेड आ जाता है, मैं कहता हूँ पीएफ में एफ ग्रेड आ जाता है। अगर पीएफ में आपका एफ ग्रेड आता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका पीएफ लैब भी एफ होगा। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोर्स में फेल होते हो तो लैब में भी आप ऑटोमेटिकली फेल हो जाते हो। तो यहाँ पे आपका अगर आप एफ डालोगे तो आपका जीपीए हो जाएगा 2.61। ठीक है, अगर आपका किसी और में एफ आता है, मैं कहता हूँ इंग्लिश कैलकुलस में एफ आता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है 2.14। सो एफ की आप अगर वेटेज चेक करें तो हालांकि उसका पॉइंट जीरो है, लेकिन इसकी इफेक्ट कितना आ रहा होता है। ठीक है, सो कोशिश करनी है कि अच्छे से अच्छे ग्रेड्स लिए जाएं। ठीक है, अगर आप देखें, अगर आपके बी सारों में बी ग्रेड भी आ रहे हो, मैं अगर आपको बी ग्रेड भी करके दूं सब में, तो आपका 3 जीपीए आराम से बनता है, टोटली आराम से, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, 3 लेना तो मुश्किल ही नहीं है। ठीक है, तब यहाँ पे मुझे एक मिनट चेक करने दें G14 से। ठीक है, और ये वाला है, ऑलराइट। अच्छा, अगर आप कहते हैं कि जी मेरा एक में आम बी पॉजिटिव आ गया, तो आप देखिए 3.06 हो जाता है। ठीक है, आप कहते हैं कि जी इसमें भी पॉजिटिव आ गया है। ठीक है, तो कोशिश करें कि जो आपके में मैक्सिमम क्रेडिट आर वाले कोर्स हैं जिसमें 3 3 हैं, ठीक है, इनमें आप अच्छा ग्रेड स्कोर करें। क्योंकि आप यहाँ पे देखें कि अगर मैं पीएफ में, ठीक है, अगर मैं पीएफ लैब में आप ए ए भी ले लें, ठीक है, उसका 4 पॉइंट है, तो 0.5 का फर्क आया सिर्फ। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें अप्लाइड फिजिक्स में अगर आप ये लेते हैं तो कितना जंप आ रहा है, 3.19 से 3.37 तक जा रहा है। ठीक है, सो ये थोड़ी सी आप लोगों ने चीजें सोचनी है कि हम लोगों ने जो मैक्सिमम क्रेडिट आर का कोर्स होता है उसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर करने की कोशिश करें, ताकि आपका जो मेजर जंप है वो सीजीपीए में आए और जीपीए में आए।
सो आई होप ये आप लोगों को समझ आई होगी कि ये किस तरह चल रहा है। ठीक है। सो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसका एक टेम्पलेट भी शेयर कर दूं आप लोगों के साथ, और ताकि आप लोग इजीली उस पे अपना अपनी मैनिपुलेशंस वगैरह कर सकें। सो अगर इनकेस किसी का कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू सो मच।